ओम शांति, ओम शांति। अभी गीत बज रहा था कि संगम युग में बाबा हमें आपका बेहद प्यार मिला। सचमुच में ही संगम युग में बाबा जब आते हैं तो हम आत्माओं का भाग्य कितना श्रेष्ठ बना देते हैं। हम बच्चों की तकदीर की तस्वीर ही बदल देते हैं। कहाँ दुनिया में लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं और यहाँ बाबा हमारे लिए आया हुआ है। हम वो महान भाग्यशाली आत्मा हैं जिन्हें इस वक्त परमात्म प्यार मिल रहा है, परमात्म दुलार मिल रहा है, परमात्म वरदान मिल रहे हैं, परमात्म पढ़ाई पढ़ने को मिल रही हैं और साथ में परमात्म प्राप्तियां भी हो रही हैं। इस वक्त स्वयं भगवान हमें हर तरह से मदद करने के लिए तैयार बैठा है। स्वयं भगवान हमारे लिए है। इस रूहानी नशे में हम अपने को स्थित कर दें कि भगवान मेरे लिए आया है। अपने आप को इस खुशी में ले आए कि मुझे सुलाता भी भगवान है, जगाता भी भगवान है, पढ़ाता भी भगवान है, ज्ञान सुनाता भी भगवान है, तो साथ में खिलाता भी भगवान है। अगर हमारी ये बात दुनिया का कोई अनजान व्यक्ति सुन ले तो वो हैरान रह जाएगा और कहेगा, क्या भगवान आपके लिए खाली बैठा है? तो सारे काम भगवान ही आपके कर रहा है। तो बाबा ने कहा था उनको कह देना, हाँ भगवान हमारे लिए खाली बैठा है। भगवान खुद हमें कह रहा है, बच्चों मुझे यूज करो, मैं तुम्हारे लिए हूँ, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। तो इस खुशी में अपने आप को ले आओ कि भगवान हमारी मुट्ठी में आ गया है, भगवान हम पर मेहरबान हुआ है, भगवान हमें वरदान लुटा रहा है, हर तरह से हमारी मदद कर रहा है। पर हम मदद के लिए किसकी ओर देखते हैं? हम दो भुजाओं वालों के तरफ मदद के लिए देखते हैं
और बाबा इंतज़ार करता रहता है कि ये मेरे पास आएं, मुझसे मदद मांगें और मैं इनकी मदद करूं। तो मदद कहाँ से लेनी है? जब 1000 भुजाओं वाला बाबा हमारी 1000 गुना मदद करने के लिए बैठा है, तो हमें वही करना है। अब अपने आप को परमात्मा प्यार में मगन कर लेना है, परमात्मा से हो रही प्राप्तियों को पहचानना है, उसके वरदानों को जीवन में उतारना है और उसे प्यार और अधिकार की डोरी में बांध लेना है। यही संगम युग है। संगम युग का आनंद अगर लेना है तो हर रोज़ अपने आप को याद दिलाओ कि मेरा जीवन ऐसा इंस्पायरिंग होना चाहिए कि लोग कहें खुशी है तो इनके पास है, शांति है तो इनके जीवन में है। ऐसा लोगों को लगना चाहिए। अब वो कैसे लगे, उसके लिए क्या याद रखें? एक तो अपने जीवन में, ब्राह्मण जीवन में लक्ष्य को हमेशा याद रखा जाना चाहिए। मैं यहाँ क्या बनने आया हूँ, क्या बन चुका हूँ अभी तक और क्या बनना है मुझे, इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। देवयुग आ रहा है, सतयुग आ रहा है। सतयुग में मैं आत्मा क्या पद पाऊंगी? आज विनाश हो जाए तो मैं क्या बनूंगा? राजा बनूंगा, रॉयल फैमिली में आऊँगा, प्रजा में आऊँगा, साहूकार बनूंगा, क्या बनूंगा? अगर मेरा लक्ष्य क्लियर हो कि मुझे ये करना है, सतयुग की स्थापना में बाबा का मुझे मददगार बनना है, बाबा का राइट हैंड बनकर रहना है, तो लक्ष्य ऊंचा होता है तो एफर्ट्स भी ऊंचे हो जाते हैं। अगर लक्ष्य ही प्रजा का हो तो एफर्ट्स कैसे होंगे? वो भी कम होंगे। तो हमेशा अपने आप को याद दिलाओ कि मेरा लक्ष्य क्या है। संगम युगी ब्राह्मण जीवन में अपनी प्रोग्रेस का, सेल्फ प्रोग्रेस का, जिसे बाबा कहता 129 का भी प्रोग्राम बनाना चाहिए कि मेरी प्रोग्रेस हो रही है, कहीं मेरी प्रोग्रेस में ठहराव तो नहीं आ गया, कहीं मेरी प्रोग्रेस रुक तो नहीं गई है। जैसे पानी बहता रहे तो आगे चलता रहे तो ठीक रहता है, अगर रुक जाए तो गड़बड़ हो जाती है। ताज़ा कब रहेगा पानी? जब वो बहता रहेगा, आगे की ओर चलता रहेगा। तो हम भी अपने से पूछें, मेरी इस जीवन में प्रोग्रेस हो रही है? मेरे मन की स्टेज जो कल थी उससे आज इम्प्रूव हुई? पिछले साल की तुलना में इस साल मेरा पुरुषार्थ आगे बढ़ा? अगर पुरुषार्थ में ठहराव आ गया, रुक गए, तो धीरे धीरे आपके जीवन में नीरसपन आ जाएगा, बोरियत होने लग जाएगी। आप कहेंगे मेरे से नहीं होता, जितना हो रहा है उतना ही ठीक है। लेकिन अपने में उमंग उत्साह भर के रखना है कि मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत पुरुषार्थ भी करना है। हर दिन अपने को मोटिवेट करना है और अपनी सेल्फ प्रोग्रेस का प्लान खुद बनाना है। ये नहीं कि हमारे लिए कोई और प्लान बना दे कि तुम ये करो, नहीं, खुद बनाना है जिससे मेरी उन्नति हो, मैं पुरुषार्थ में आगे बढ़ूं, उसका ध्यान देना है। दे सकते हैं या नहीं दे सकते? एक इस चीज़ का ध्यान रखना है। और बाबा कहता अगर इस मार्ग में आगे बढ़ना है तो वो है योग का मार्ग। जो योगी हैं वही परमात्मा के कार्य में सबसे ज़्यादा सहयोगी हैं। हमने पैसे दे दिए, कुछ दे दिया, योग किया नहीं, तो प्राप्ति थोड़ी सी होगी। मेन चीज़ क्या है? योग। ये भी बाबा ने कहा है, जो बच्चे मेरी याद में 8 घंटे रहते हैं वही मेरे सबसे ज़्यादा मददगार हैं। तो योग बल बढ़ाना है, अपने आप को इस रूहानी नशे में स्थित कर देना है, इस गुड फीलिंग में ले आना है कि 2 युगों तक
हम देवताओं के साथ रहे, 2 युगों तक हम मनुष्यों के साथ रहे, अब हमें भगवान के साथ का अनुभव करना है। सारी दुनिया नीचे रहती है, मुझे ऊपर बाबा के पास परम धाम में रहना है। योग को परमात्मा मिलन में बदल देना है। योग कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है। परमात्मा से अगर हमारा प्यार पैदा होता है, परमात्मा से अगर हमारा दिल का स्नेह होता है, वही तो योग है। योग मतलब बाबा के प्यार का जीवन में अनुभव हो, बाबा से शक्ति का अनुभव हो, तो उसके ऊपर ध्यान देना है। ज़्यादातर भाई बहने मुरली सुनते हैं, अच्छी लगती है, मुरली क्लास के टाइम आ जाएंगे, पर मुरली से पहले जो योग का क्लास है उसको मिस करेंगे। योग के ऊपर ध्यान नहीं देते। ज्ञान से केवल समझ मिलती है, मैं क्लास करा रहा हूँ इससे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी, पर परिवर्तन जीवन में योग के बिना नहीं हो सकता। यदि हम चाहते हैं हमारे संस्कार परिवर्तित हों, हम सही रास्ते पे चलें, जो बाबा कहता है वही होता रहे, तो योग बल अपने जीवन में भरना पड़ेगा। अब योग कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है हमारी पढ़ाई का। हम सब ज़्यादातरों को लगता है कि ये ऑप्शनल, अब किया तो किया, नहीं किया तो भी चल जाएगा। पढ़ाई की है ना आप लोगों ने। जब हम यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते थे, कुछ सब्जेक्ट कंपलसरी होते थे, कुछ ऑप्शनल भी होते थे, तो ये ले लिया, वो ले लिया, वो कर लिया। तो ये ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है, ये मुझे करना ही है। बिना इसके किए मेरे जीवन में चेंज नहीं आएगी। ये आप पक्का कर लो। आप कितने साल से यहाँ आते रहे, 10 साल, 5 साल, 20 साल, अगर योग बल नहीं भरा होगा तो ज़्यादा प्राप्ति होने वाली नहीं है। वो ऐसा है कि थोड़ी देर के लिए शांति मिली, खुशी मिली, बाद में वैसे के वैसे। जैसे थोड़ी देर के लिए पेड़ के नीचे बैठ गए तो छाया है, अब पेड़ का सहारा छोड़ा तो फिर अब गर्मी लगेगी। तो ज्ञान से केवल समझ मिलती है, लेकिन शक्ति शिव बाबा से जो लेनी है संगम युग पे, वो लेने का तरीका है योग बल। अपने अंदर योग के ऊपर ध्यान देना। ये ना सोचो 10 मिनट कर लिया, 10 मिनट बैठेंगे तो 1 मिनट योग लगेगा, 1 घंटा बैठेंगे तो कम से कम 10-20 मिनट तो मन कंसंट्रेट होगा। और ऐसे योग में डूब जाओ कि 3 घंटे आप बैठे हैं, आपको लगे 3 मिनट थे, पता ही ना चले टाइम का। उसे कहते हैं मेरा योग लगा। जैसे हम नींद में सोते हैं, नींद आ गई, 6 घंटे बाद जैसे आँख खुली, 6 घंटे हो गए, आपको पता थोड़ी चला 6 घंटे आप सोए हुए। वो तो आपने घड़ी देखी, अच्छा 6 घंटे से सोया हुआ हूँ, तो वो 6 घंटे आपके 6 मिनट में बदल गए, पता ही नहीं चला, आराम भी मिला। ऐसे ही योग हमारा इस लेवल का हो कि 3 घंटे का हम बैठे, आपको लगा 3 मिनट का योग। आजकल लोगों को योग में बैठाना मुश्किल हो जाता है, बैठते ही नहीं, ऊपर चढ़ते ही नहीं, बुद्धि परम धाम जाती ही नहीं। और दीदी जी बैठे हैं, पुराने लोग जो अपने भाई बहने थे, ऐसे योग में चढ़ जाते थे, ऐसे ऊपर चले जाते थे। क्लास में योग कर रहे हैं, बहनों को उनको आना कहना पड़ता था, दादियों को, भाई नीचे आ जा, नीचे आ जा, तो तुम्हें घर भी जाना है, घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं, सवेरे से योग ही करी जा रहे हैं। ऐसे योग में बैठ जाते थे, इतना उनका योग में दिल लगता था। और हमारा उल्टा हो रखा है, हम बैठते हैं, बैठने से बीच बीच में देखते रहते हैं रेड लाइट कब होगी, घड़ी का कितना टाइम हुआ, क्योंकि योग लग नहीं रहा। योग लगने लग जाए तो फिर आपको उठाना ऐसा लगेगा जैसे मजबूरी में उठा रहे हैं, मजबूरी में उठना पड़ेगा, दिल नहीं करेगा, खिंचाव आपका होगा योग के लिए कि अभी योग हो रहा है, मुझे योग करना है। मैं चंडीगढ़ में रहता था, हमारी अचल दीदी बड़े योगी आत्मा थे, बड़े सिंपल आत्मा,
उनका निशानी थी कि जब भी योग होगा सेंटर पे वो आपको क्लासरूम में मिलेंगे। अमृत वेले 2:30 बजे उठ गए, 2:30 से 3 बाबा के कमरे में योग के लिए मिलेंगे, फिक्स उनकी रूटीन। 3 बजे वहाँ अमृत वेला हो जाता था चंडीगढ़ में। क्यों होता है वो भी बताता हूँ, क्योंकि वहाँ सब जॉब करने वाले हैं, एजुकेटेड सिटी है, तो क्लास 5 से 6:30 तक रहता है। तब 5 बजे बहनों ने आना है क्लास के लिए, मुरली के लिए, तो इसका मतलब फिर अमृत वेला तो एडवांस करना पड़ेगा। तो वहाँ अमृत वेला 3 बजे से 3:45 तक हुआ। ठीक है, उसमें वो बैठे हुए, कोई बैठे ना बैठे दीदी जी वहाँ बैठे मिलेंगे। अच्छा, 5 बजे मुरली क्लास का टाइम है, सारे भाई बहनें आने लग जाएंगे। 5 बज के 5 मिनट पे दीदी जी आपको स्टेज पे मिलेंगे योग कराते हुए, चाहे नीचे एक भी ना हो, क्लास वाला एक भी ना हो, तब भी वो आपको क्लास यहाँ स्टेज पे योग कराते दिखेंगे। 6 बजे तक योग हुआ, फिर मुरली सुनी। शाम को फिर योग का टाइम है 6, 6:30 से 7:30, उसमें फिर वो मुरली में बैठे, योग में बैठे। उनकी सेहत थोड़ी थोड़ी डाउन हुई, बुढ़ापा आया, लोग कहते थे आप ना जाओ, आराम करो। वो कहते थे अगर रेड लाइट हुई है ना वहाँ, उनको खिंचाव होता था, अट्रैक्शन होता था कि मैं जाऊं बाबा के पास बैठूं। तो ऐसी स्टेज हमारी क्यों नहीं बनती? वो स्टेज हमने बनानी है। ज़्यादातर भाई बहनों की तो आज ये स्टेज है कि पता ही नहीं है कि योग की विधि क्या है। उनका मतलब है यहाँ आ जाओ, आके सो जाओ। योग में आना है, आंखें बंद कर लेनी है और उसके बाद 2-3 गीत बज रहे हैं, धीरे धीरे सो जाओ। बड़ा अच्छा है, कुर्सी भी मिली हुई है, सोफ़ा भी मिला हुआ है, नींद बड़ी अच्छी आती है। पुराने सेंटर से कहीं कुर्सी नहीं दिखती थी, सब नीचे बैठते थे स्ट्रेट, तो नींद नहीं आती थी। अब आराम की चीज़ें आ गई तो हमने इनका ज़्यादा फायदा उठा लिया। अब योग पे ध्यान देना है, ये बहाना नहीं देना मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम की सेटिंग करनी पड़ती है। जिस चीज़ की इम्पोर्टेंस हमें हो उसके लिए हम टाइम निकाल लेते हैं, वो मुश्किल नहीं होता। टाइम की सेटिंग नहीं है, ये माइंड की सेटिंग है। एक्चुअल माइंड में बैठाना है कि मुझे योग करना है, ये मेरे लिए ज़रूरी है। हमें लगता है मेरी नौकरी मेरे लिए ज़रूरी है, मेरा घर का काम ज़रूरी है, ऑफिस ज़रूरी है, दुकान ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरा अपना पुरुषार्थ, मेरा अपना ज्ञान और योग है। अगर मैं उसमें पावरफुल हूँ, अगर वो सही हुआ तो सब सही हो जाएगा। नौकरी भी सही चलेगी, बिजनेस भी सही चलेगा, सब ठीक हो जाएगा। अगर वो सही नहीं है तो फिर वहाँ भी गड़बड़ होगी। बहनें कहती हैं, आप सबको हम भी कहते हैं कि मुरली में आओ, योग में आओ। तो कुछ भाई बहनें कहते हैं हम बड़े बिजी थे दीदी, कैसे आते, इसलिए मैं इस हफ्ते नहीं आ पाया, मैंने 2 दिन मिस कर दिया। तो वो बहन जी बड़ी स्मार्ट थी, वो कहती है आप दुकान गए थे, बहुत बिजी थे ना? कहते हाँ जी दुकान तो गया ही था। नींद की? कहते पूरी नींद की। भोजन खाया? कहते वो भी खाया। कहते फिर आफत क्लास के लिए ही थी क्या? आफत क्लास के लिए आई थी, कंप्रोमाइज़ कहाँ किया? क्लास के लिए। जब सारी चीज़ों के लिए टाइम निकल ही रहा है तो अपने पुरुषार्थ के लिए भी तो टाइम निकालना है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखना है। योग की विधि भी सही होनी चाहिए। एक भाई आता था, हमारे अमीर चंद भाई जी सुनाया करते थे, कहता जी दौड़ा दौड़ा आता था सवेरे क्लास में, लेट हो गया, मैं लेट हो गया, मेरी क्लास मिस हो जाएगी, योग मिस हो जाएगा। और आते ही जैसे ही कुर्सी पे बैठता था सो जाता था। लोग पूछते थे भाई क्या वहाँ जाने से क्या मिला? कहता जी बड़ा फ़ायदा हुआ, बड़ा फ़ायदा हो रहा है। उससे पूछा भी क्या फ़ायदा हो रहा है? कहता जी घर में ना लेटे लेटे भी नींद नहीं आती थी,
जब से वहाँ जा रहा हूँ बैठे बैठे भी आ जाती है। तो लोगों को लगता है कि नींद करना ही योग है। नींद में भी तो थोड़ी शांति मिलती है, यहाँ बड़ा रिलैक्स माहौल होता है, अच्छे अच्छे म्यूजिक बज रहा है, गीत बज रहे हैं, सब शांति में एकदम नींद आती है। पर नींद की शांति अलग चीज़ है, हमें योग वाली शांति लेनी है, योग वाला चीज़ अपने में भरनी है। तो योग मतलब मेरा शिव बाबा से कनेक्शन जुड़ना चाहिए। ये नहीं मैं डायल ही करता रहूं नंबर। पुराने ज़माने में डायल करते रहते थे, मिलता ही नहीं था नंबर। आजकल तो आसानी से मिल जाता है, तो आदमी थक के ना रिसीवर ही फेंक देता था कि भाई मिलता ही नहीं, कनेक्शन जुड़ता ही नहीं। हम भी मिलाते हैं, आते हैं यहाँ थोड़ा थोड़ा मिलाने की कोशिश करते हैं, मैं आत्मा, वो मिलता ही नहीं, तो थक के हार जाते हैं, कहते हैं भाई योग तो लगता नहीं, कोई और ही काम कर लो। क्यों? क्योंकि योग की विधि सही नहीं अपनाई। एक भाई कहता जी, जैसे बहनें कहती हैं कि कमेंट्री करो, मैं वैसे ही कर लेता हूँ, मैं सही कर रहा हूँ या गलत? मैं क्या करते हो? कहता जी मैं कहता हूँ मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा आत्मा जी, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, शिव बाबा ज्योति बिंदु, परम धाम में शिव बाबा। कहता मैं 8-10 बार रिपीट कर लेता हूँ यही चीज़। हमने कहा कि भाई तू योग कर रहा है या जाप कर रहा है? ये तो जाप हो गया, जैसे मंत्र जाप करना है, मैं आत्मा, शिव बाबा भी आत्मा, परम धाम में बैठी है, वही 3-4 चीज़ें बार बार रिपीट करना, ये योग है। योग का मतलब तो शिव बाबा से मिलन मनाना है, शिव बाबा से बातें करना है। ये तो नए नयों को सिखाने के लिए भी उनको पता नहीं होता क्या करें, तो भाई तुम धीरे धीरे पहले ऐसा करो फिर ऐसा करो। पर योग का मतलब है हर रोज़ हमने नया चिंतन करना है, नई बातें बुद्धि में लानी है, नए ढंग से बाबा से बात करनी है, वैरायटी लानी है उसमें। कभी 5 स्वरूपों का अनुभव करो, कभी 4 धाम बाबा ने बताए हैं मधुबन, वहाँ पहुँच जाओ, कभी किसी बाबा की बात पे चिंतन करना शुरू कर दो। ज्ञान को याद करना और ज्ञानदाता को याद करना, दोनों के लिए बाबा ने कहा हुआ है। ज्ञानदाता को याद करना माना उसके ज्ञान को याद करना। अब आपने मुझे आप कहें कि मैं भाई जी आपको बहुत याद कर रही हूँ, तो क्या याद करोगे? जो मैंने आपको कभी कहा होगा, कभी आपसे बात की होगी, कोई लेन देन की होगी, कुछ सुनाया होगा, वही तो याद करोगे। अब शिव बाबा को याद करना मतलब शिव बाबा के ज्ञान को याद करना, उन बातों को बुद्धि में लाना। जो शिव बाबा ने हमें टाइटल दिए, सोमान दिए, उन सोमानों को दिल से स्वीकार करना। जितनी ऊंची नज़र से शिव बाबा हमें देखते हैं, उसी नज़र से खुद को देखना, वो है सोमान में स्थित होना। हमें अपनी वैल्यू पता नहीं है, हमें पता नहीं है हम कौन हैं, पर बाबा तो त्रिकालदर्शी है, उसे पता है ये साधारण आत्मा नहीं है, ये तो देवकुल की रॉयल आत्मा है, ये तो राजघराने की आत्माएं हैं, ये महान आत्माएं हैं। तो बाबा हमें महान कह रहा है तो हम होंगे ना महान। ये डाउट होता है आपको कि हम हैं या नहीं? किस किस को यकीन है कि हम महान आत्माएं हैं? सबको यकीन है ना? कैसे महान है? किसने कहा हमें महान? किसने महान कहा? स्वयं भगवान ने महान कहा। और जिन आत्माओं ने कितनी बार भगवान से मिलन मनाया है, जो हर रोज भगवान के महावाक्य सुनते हैं, वो साधारण है या महान है? जिन्होंने भगवान को देखा तक नहीं, भगवान का ABC पता नहीं, वो तो सारे महात्मा बन गए, कहते हैं हम महान आत्माएं हैं। तो हम महान आत्माएं नहीं है जो भगवान से मिल रही हैं, जिन्होंने अपना संकल्प, बोल, कर्म सब महान बना दिया और अटेंशन दे रहे हैं कि हमें महान कार्य करने हैं, बड़े बड़े काम, महान कार्य हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, हमें कुछ बन के दिखाना है, दुनिया की सेवा करनी है। तो अपने आप को इस सोमान में स्थित कर दो कि मैं क्या हूँ? महान आत्मा। अच्छा, योग में जब बैठते हैं तो ऐसे बैठ जाते हैं, कुछ पहले घर में कोई
प्रेपरेशन करके आना चाहिए, तो तैयारी करनी चाहिए, पूर्व तैयारी योग में बैठने के लिए, कि आए और बैठ गए बिना तैयारी किए। एग्ज़ाम में जाते हैं तो पढ़ के जाते हैं ना, योग में बैठना है उससे पहले मुरली पढ़ के आना, थोड़ा बहुत, चाहे आधा पेज पढ़ो, एक पेज पढ़ो, उससे आपको चिंतन मिलेगा, आपकी बुद्धि धीरे धीरे चिंतन की तरफ चलेगी। हम योग की 4 स्टेजेस बताते हैं नए लोगों को। तो पहली स्टेज है ही मनन और चिंतन, विचार सागर मंथन, दूसरी है रूरिहान, तीसरी है एकाग्रता और चौथी है अनुभूति। तो अनुभूति तब होगी जो पहली स्टेज होगी मनन चिंतन वाली, और मनन चिंतन तब कर पाएंगे जब बुद्धि में कोई ज्ञान की पॉइंट होगी। तो जो बाबा ने मुरली में हमें समझाया सुनाया वो याद रखना है, मुरली पढ़ के आना है, पढ़ी होगी तो उसके ऊपर आप कुछ ना कुछ मनन चिंतन करेंगे। अगर खाली होके बैठ गए, फ्री होके बिल्कुल, तो क्या होगा, फिर मन इधर उधर जाएगा, मन में व्यर्थ की बातें आएंगी। तो इसलिए पहले से तैयारी करके आना है कि आज मैंने किस बात पे चिंतन करना है, आज बाबा ने कल की मुरली में क्या कहा था, उन बातों को कैसे जीवन में उतारना है। इसे विचार सागर मंथन भी कहते हैं। एक इस बात का ध्यान रखना है। और क्या करेंगे, कब तक करानी है दीदी क्लास? थोड़ी, हाँ 8 बज गए, आप लोगों ने जाना होगा। तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। 5-6 दिन ऐसे बीत गए कि पता ही नहीं चला कब आए थे कब जा रहे हैं। आज जाने का दिन आ गया। आप सब रोज़ आते रहे, नए लोगों को लाते रहे, तो अच्छा लगा। आप सबसे मिलके भी अच्छा लगा। अपना ब्राह्मण परिवार है, सब हम देवता बनेंगे सतयुग में। पहचान नहीं पाएंगे लेकिन मिलेंगे तो वहाँ ना, इकट्ठे कहीं रहेंगे, लेन देन करेंगे। तो हम सब भावी देवी देवता और अभी के ब्राह्मण कुलभूषण। तो बहुत बढ़िया आप लोगों ने सेवा कराई। दिन में भी कई सेंटर्स में जाना होता था, बाहर प्रोग्राम होते थे, वहाँ भी जाना होता था। स्टील प्लांट को भी देखा, वो भी एक नया अनुभव था। आप लोगों ने देखा सबने स्टील प्लांट जो यहाँ रहते हैं? अरे देखना, ये तो ऐसे हो गया कि आप हरिद्वार में रह रहे हैं और गंगा स्नान नहीं किया। तो यहाँ इतनी बड़ी चीज़ है। कभी बहनों के साथ किसी जो अंदर होते ना, परमिशन लेके देखना कैसे चीज़ें बनती हैं, कैसे बड़ी बड़ी चीज़ें, आग के गोले लोहे के कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, शीट बन रही हैं, पाइपें बन रही हैं, और बड़े लेवल पे। तो देखो इंडस्ट्री वाले लोग कितना काम करते हैं, तभी तो हमारे लिए सारी चीज़ें बनी है। अब मान लो ये लोहे का है या स्टील का है, हम तो यूज़ कर रहे हैं, पर जिन्होंने बनाया वो कितना कारोबार होता है पीछे। हम खाना खा लेते हैं, लगता बड़ा मज़ा आया, पर जिस किसान ने उसको उगाया कितना खेतों में मेहनत करता है। तो पता तो होना चाहिए ना कैसे खेती होती है, स्टील कैसे बन रहा है। तो कभी वहाँ भी जाना। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सारी बहनों का धन्यवाद। बड़ी अच्छी चीज़ें हर रोज़। मैं थोड़ा मोटा भी हो गया यहाँ आके। दुनिया भर की बढ़िया से बढ़िया चीज़ें बना के खिला रहे थे। मधुबन में तो मैं 2-3 टाइम ही खाता, 2 टाइम खाना खाता हूँ, बाकी टाइम फ्रूट वगैरह थोड़ा ले लेता हूँ। और यहाँ तो सवेरे से ही, अभी भी आ रहा था तो अभी भी खिला दिया कुछ ना कुछ। कहते सेब भी खा लो, जामुन भी खा लो, बादाम भी खा लो। कई चीज़ें खानी पड़ी मुझे आने से पहले, इसलिए लेट हो गए। तो यहाँ अच्छी है, दीदी की नेचर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे दीदी जी मिले हैं। आप बड़े हंसमुख हैं, मिलनसार हैं, फ्रैंकली भी हैं। ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल ही सीरियस रहते हैं, आदमी डर जाए कि क्या बोलूँ। आप अपनी दिल की बात कह सकते हैं, अपनी समस्याओं का हल ले सकते हैं। बाकी दीदियाँ भी सब एक से एक बढ़कर है। तो अच्छा लगा यहाँ की फुलवारी देख के, यहाँ के सेंटर्स देख के, आप सबसे मिलके। ओम शांति।